व्हाट अप एवरीबॉडी, वेलकम टू वीकेंड टीवी। हमारे जीवन में ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमें ये लगने लगता है कि यार मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ अचीव ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे ना कोई सेठ नौकरी देगा और ना ही कोई बाप अपनी छोकरी। हमें ये लगने लगता है कि लाइफ हमें कह रही है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, मुझे तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लगे, तुमसे ना हो पाएगा। इसी वजह से हम अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाते। आप में सिंपल सी बात बताओ, अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे तो क्या कोई आप पे विश्वास करेगा? तो इस वीडियो में मैं 5 साइकोलॉजिकल ब्रेन हैक शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा और कुछ हफ्तों में बिल्कुल कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाएंगे आप। और बेटा तुमसे ना हो पाएगा से बेटा तुमसे ही होगा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ब्रेन हैक नंबर 1, रिमूव योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। अपनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को अपने लाइफ से हटाना है आप। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ में आपको किताबों में दिए गए डेफिनेशन से नहीं समझाऊंगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है। मान लीजिए आपके स्कूल या कॉलेज में एक रेस होने वाली है और सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट आप नहीं कर रहे हैं। बट आप ये एक्सक्यूज दे रहे हो कि मेरे से फिट बंदे तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, तो मैं क्या हारने के लिए पार्टिसिपेट करूं? ये जो आपने एक्सक्यूज दिया, इसे बोलते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ का बेस्ट एग्जांपल हम एक सर्कस के हाथी से सीख सकते हैं। आई एम श्योर आप लोग कभी न कभी सर्कस देखने जरूर गए होंगे। नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाना तो एक चीज जरूर नोटिस करना, हाथी के पाँव में एक जंजीर बंधी होती है और वो जंजीर एक छोटे से लोहे से अटैच होती है। मैंने जब ये पहली बार देखा मुझे ये लगा कि एक 5000 किलो का विशाल जानवर को बस एक जंजीर से बांधा हुआ है। वो चाहे तो वो 1 सेकंड में जंजीर को तोड़ सकता है और वहां से भाग सकता है, लेकिन पता है वो ऐसा क्यों नहीं करता? सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ की वजह से। हाथी जब बच्चा था उसे उसी तरह के जंजीर से बांध दिया जाता था, और क्योंकि हाथी तब उतना शक्तिशाली नहीं था तो वो लाख कोशिश करता लेकिन वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता। जैसे जैसे हाथी बड़ा हुआ वैसे वैसे उसे ये लगने लगा कि वो जंजीर को नहीं तोड़ सकता। उसी तरह हम भी बहुत सारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बना लेते हैं अपने मन में। जैसे उस जॉब के लिए मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, मैं क्लास में कभी टॉप नहीं कर सकता, मेरे से कभी वो काम नहीं होगा, बिजनेस खोलने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ। ये सब सारी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ ही है। तो आपको ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को हटाना है अपने लाइफ से। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को हटाए कैसे? आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कितनी सारी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है आपके मन में, और उन सारी बिलीफ को आपको गलत साबित करना है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे स्टेज फियर बहुत था। मुझे लगता था कि ये काम मैं कभी कर ही नहीं सकता। मेरे लिए गोली खाना बेहतर था स्टेज पे स्पीच देने से। लेकिन जब मैंने पहली बार स्पीच दिया स्कूल में, मुझे लगने लगा कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। इसी तरह आपके भी बहुत सारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव है, बस आपको उसे एक बार करके देखना है। आप नोटिस करो कि आप धीरे धीरे अपने आप में फिर से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो और आपको ये लगने लगता है कि कोशिश करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ब्रेन हैक नंबर 2, टॉक टू योरसेल्फ लाउडली। अपने आप से जोर से बात करिए। आपको लग रहा होगा कि अपने आप से बात करना तो ये तो पागलपन है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया है, अगर आप अपने आप से बात करते हो तो आपकी कंसंट्रेशन काम करते वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे रिसर्चर ने ये प्रूव किया है कि अगर हम अपने आप से बात करते वक्त अगर मैं की जगह तू या तुम करके बात करें तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 हफ्ते बाद आपकी एग्जाम्स है और आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो आपको ये मत बोलना है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, बल्कि आपको ये कहना है कि तुझे पढ़ना है, तू नहीं पढ़ेगा तो तू फेल करेगा। आपको अपना बेस्ट फ्रेंड जैसे बात करना है। हो सकता है आप बहुत परेशान हो लाइफ में, बस एक रूम में जाओ, गेट बंद करो और अपने आप से बात करो। अपने आप से ये पूछो क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की वजह क्या है, तू इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। आप खुद नोटिस करो कि आंसर्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अगर आपकी ये हैबिट नहीं है अपने आप से बात करने की तो प्लीज शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे आप इजिली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और कुछ ही दिनों में ड्रास्टिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। ब्रेन हैक नंबर 3, एलिमिनेट नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं और हमारे कौन दोस्त है, ये बहुत ही मैटर करता है हमारे कॉन्फिडेंस लेवल पर। अगर आपके दोस्त पॉजिटिव हैं तो कहीं ना कहीं आप भी पॉजिटिव ही होंगे, और अगर आपके दोस्त नेगेटिव हैं तो आप भी नेगेटिव ही होंगे। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपको नेगेटिव वाइब देता है। आपको लग रहा हो कि ये नेगेटिव वाइब कैसे पता करे या फिर कैसे नेगेटिव पीपल को पहचाने। मेरे हिसाब से नेगेटिव लोग की 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, दे ऑलवेज वरी। वो हमेशा चिंता में ही रहते हैं, वो बेमतलब का ही टेंशन लेते हैं। अगर उनके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा होता है तो उन्हें ये लगता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। नंबर 2, दे ऑलवेज कंप्लेन। नेगेटिव पीपल एक्सपर्ट होते हैं कंप्लेन करने में। कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो वो कंप्लेन जरूर करेंगे। आप शादी में आए हुए दूर के अंकल की बात ले लो, वो पहले तो खूब दबा के ठूसेंगे, फिर उनसे अगर आप पूछो कि अंकल खाने में कुछ कमी तो नहीं थी, वो बोलेंगे बेटा सब तो सही थी लेकिन यार मजा नहीं आया।
भले ही अंकल ने 20 भी रसगुल्ले खा लिए हो, फिर भी कंप्लेन करेंगे मिठाई उतनी टेस्टी नहीं थी यार। इसी तरह हमारे कुछ दोस्त भी बहुत नेगेटिव होते हैं, जो हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं। कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, पर ये कंप्लेन जरूर करते हैं। ये ऐसे दोस्त होते हैं जो बाहुबली मूवी देखने के बाद भी बोलते हैं कि यार मूवी ठीक ठाक, बेफालतू का मैंने पैसा वेस्ट किया इस मूवी पे। नंबर 3, दे डोंट वांट टू चेंज। इनको अपने आप को बदलना ही नहीं है। अपने कंफर्टेबल जोन में ये इतने कंफर्टेबल हो गए हैं, इन्हें अपने आप को चेंज करना ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि वो चेंज हो। जैसे उनकी मेंटेलिटी क्लास 10 में थी, अभी भी उनकी मेंटेलिटी वैसी ही है। और इनकी खासियत ये है कि ये आपको भी बदलने नहीं देंगे। अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दोस्त में है तो वो नेगेटिव है। बस आपको इन लोगों से थोड़ी दूरी मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर आप कुछ साल और इनके साथ रहे तो आप भी पूरी तरह से नेगेटिव बन जाएंगे और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा लो ही रहेगी। ब्रेन हैक नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट अदर्स। हम इंडियंस में एक प्रॉब्लम है कि हम बहुत ही कम कॉम्प्लीमेंट देते हैं किसी को भी रियल लाइफ, और देते भी हैं तो बहुत ही सार्कास्टिक वे में देते हैं। जैसे कभी अगर कोई बंदा आपके ग्रुप का स्मार्ट लग रहा हो तो आप उससे बोलोगे, भाई बिल्कुल शाहरुख लग रहा है आज तू। मैं तो बोलता हूँ कि पूजा को प्रपोज मार ही दे, आज पक्का एक्सेप्ट कर ली तेरा प्रपोजल, बिल्कुल चिकना लग रहा है तू आज। लेकिन अगर आप किसी को जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करते हो, देन ये उसे अच्छा फील कराएगा ही और आपके सेल्फ स्टीम को भी बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने क्लास का टॉपर है कितना मजाक उड़ाते हैं, जैसे ये तो रट्टू पोपट है, ये चूरन खा के पढ़ता है, इसकी जिंदगी में सिर्फ बुक्स ही सब कुछ है, ये आइंस्टाइन की छठी औलाद है। ऐसे कई सारे नाम से चिढ़ाते हैं। ये सब नहीं बोल के अगर हम सब बस एक छोटी सी कॉम्प्लीमेंट दे दे कि यार तू बहुत इंटेलिजेंट तो है ही, तू बहुत ही एक अच्छा इंसान भी है, और मुझे लगता है कि तू लाइफ में बहुत कुछ करेगा। ये छोटी सी बात बोलने से उसे अच्छा फील होगा ही, पर आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो भी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, और ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। और वैसे भी किसी की तारीफ करना बिल्कुल फ्री है, फिर भी हम बहुत कम तारीफ करते हैं। बस एग्जाम के पहले मत बोलना, वरना उसे लगेगा कि आप मस्का लगा रहे हो। ब्रेन हैक नंबर 5, रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर स्मॉल विंस। अपने आप को रिवॉर्ड देने से कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये आपके मन में सवाल आता होगा। जैसे मान लीजिए आपने आज डिसाइड किया कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपने सिर्फ 3-4 घंटे ही पढ़ पाए, और बाकी टाइम आपने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर लिया। ऐसे में हमें बहुत गिल्टी फील होता है कि यार आज तो पूरा टाइम वेस्ट कर लिया मैंने, और कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। आपने जो टाइम वेस्ट किया है वो तो वापस नहीं ला सकते आप, लेकिन आपने जो यूटिलाइज किया है टाइम को, उसको सेलिब्रेट करो। आप ये कहो अपने आप को कि यार एटलीस्ट मैंने आज 3 घंटे तो पढ़ाई कर ली, वरना 6 घंटे ही वेस्ट हो जाते हैं। अभी मैंने 3 घंटे पढ़ाई की तो चलो एक पेस्ट्री खा के आता हूँ। ऐसे छोटे छोटे विन्स ही आपको बहुत बड़ा गोल अचीव करने में मदद करता है। तो अपने आप को रिवॉर्ड जरूर दे, चाहे जीत छोटी हो या बड़ी। तो इस वीडियो का समरी कुछ इस प्रकार है। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है ब्रेन हैक से, तो आपको अपनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को हटाना है, अपने आप से बात करना है, अपने लाइफ से नेगेटिव लोगों को हटाना है, दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना है, और अपने हर छोटी बड़ी जीत पे अपने आप को रिवॉर्ड देना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, या यू कैन टीवी के फेसबुक पेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यस यू कैन।